नमस्कार। आज हम एक स्रोत सामग्री पर बात करेंगे जो ब्रायन ट्रेसी की काफी मशहूर किताब है ईट दैट फ्रॉग, उसका विश्लेषण करती है। हाँ, और ये स्रोत इस बात पर फोकस करता है कि टाल मटोल मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, उससे कैसे निपटा जाए और कैसे अपने दिन की शुरुआत सबसे अहम काम से करें। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। स्रोत का जो सेंट्रल मेटाफर है वो है मेंढक खाना। अजीब लगता है सुनने में, पर इसका मतलब है हाँ, मतलब सुबह उठते ही अपना सबसे मुश्किल, शायद सबसे उबाऊ काम वो सबसे पहले खत्म कर लेना। सही। स्रोत कहता है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो बाकी का दिन काफी हल्का महसूस होता है, एक जीत वाली फीलिंग आती है शुरू में। और इसमें जो दिलचस्प बात स्रोत बताता है वो ये है कि ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट बदलने का तरीका है। अच्छा। हाँ, विश्लेषण कहता है कि सबसे मुश्किल काम पहले करने से न सिर्फ वो काम निपटता है बल्कि पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट हो जाता है। समझ गया, मतलब दिन की लय तय हो जाती है। बिल्कुल। तो इस स्रोत विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकली? पहली चीज जो स्रोत जोर देकर कहता है, अपने गोल्स, अपने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखें। हाँ, बिना लक्ष्य के तो काम करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सही। और सिर्फ सोचना नहीं, स्रोत कहता है लिखो, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक लक्ष्य, एक प्लान बनाओ। लिखने से क्लैरिटी आती है, ये बात भी स्रोत ने उठाई है। और दूसरी अहम बात है अपने दिन की योजना पहले से बनाना। हाँ, ये वाला पॉइंट मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लगा। स्रोत के अनुसार रात को बस 10-15 मिनट लगाकर अगले दिन की प्लानिंग कर लो, और इससे अगले दिन फोकस बेहतर होता है, उत्पादकता बढ़ती है। इतना छोटा सा निवेश और इतना बड़ा फायदा, है ना? बिल्कुल। फिर स्रोत बात करता है 80-20 नियम की। हाँ, परेटो सिद्धांत, मतलब हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सही। और स्रोत का विश्लेषण कहता है कि असली चुनौती है उन अहम 20% कामों को पहचानना और फिर उन पर फोकस करना। और यहीं पर वो ABCD मेथड काम आता है जिसका जिक्र स्रोत में। हाँ, ये प्रायोरिटी सेट करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। A मतलब अति जरूरी, जिसे करना ही करना है। हाँ। B मतलब करना चाहिए पर A जितना जरूरी नहीं। C हुआ अच्छा है अगर कर लें। हाँ, नाइस टू डू। D मतलब डेलीगेट, किसी और को सौंप दो। और E मतलब एलिमिनेट, लिस्ट से हटा ही दो। स्रोत कहता है ये क्लैरिटी देता है। हाँ, ये अच्छा फ्रेमवर्क है। इसके बाद स्रोत मल्टीटास्किंग के मिथक बनाता है। ओ हाँ, मल्टीटास्किंग, जिसे स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर उत्पादकता का हत्यारा कहता है। हाँ, और सिंगल टास्किंग की वकालत करता है, एक समय में एक काम पूरे फोकस के साथ। स्रोत बताता है कि मल्टीटास्किंग से काम की क्वालिटी गिरती है और मेंटल एनर्जी भी ज्यादा लगती है। सिंगल टास्किंग से फोकस गहरा होता है, नतीजे बेहतर आते हैं। और एक और पॉइंट था लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचना। हाँ, कि किसी काम का भविष्य में क्या असर पड़ेगा, ये सोचने से मोटिवेशन बढ़ता है, टालमटोल कम होता है। और आखिरी मुख्य बिंदु जो स्रोत ने हाईलाइट किया अपने की रिजल्ट एरियाज को पहचानना। सही। मतलब अपनी जॉब में वो कौन से मुख्य काम हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, उन पर फोकस करना। तो ये सारी तकनीकें हैं। स्रोत इनके बारे में क्या कहता है, कितनी प्रैक्टिकल है? स्रोत का विश्लेषण काफी पॉजिटिव है इस मामले में। वो कहता है कि ये सारी तकनीकें बहुत व्यावहारिक हैं, तुरंत लागू की जा सकती हैं। अच्छा। और स्रोत इस बात की भी तारीफ करता है कि जो मूल किताब है वो छोटी है, करीब 100 पेज, भाषा सरल है, और हर चैप्टर के बाद एक्शन स्टेप्स भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, तो पढ़कर अमल करना आसान हो जाता है। ये तो हुई अच्छी बात है, लेकिन क्या स्रोत कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र करता है? हाँ, एक संतुलित नजरिया देता है स्रोत। वो मानता है कि कुछ लोगों को किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। ओके, और उसका टोन थोड़ा कॉर्पोरेटर, जो शायद सबको अपील ना करे। हाँ। और एक और अहम बात जो स्रोत नोट करता है, ये किताब टाल मटोल के गहरे मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारणों पर ज्यादा बात नहीं करती। अच्छा, मतलब ये कैसे करें पर ज्यादा फोकस है, बजाय क्यों करते हैं के। हाँ, मुख्यतः व्यवहारिक तकनीकों का टूलकिट है। लेकिन फिर भी स्रोत का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इन सीमाओं के बावजूद स्रोत इसे समय प्रबंधन और उत्पादकता के लिए एक ठोस टूलकिट मानता है, खासकर उनके लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं। तो संक्षेप में इस स्रोत विश्लेषण का निचोड़ ये है कि प्रोडक्टिव बनना है, टालमटोल से बचना है, तो अपना सबसे मुश्किल काम फ्रॉग पहचानो और उसे सबसे पहले करो। हाँ, और योजना, प्राथमिकता, 80-20 नियम, सिंगल टास्किंग, ये सब उसमें मदद करते हैं। ठीक है। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें काम करने की तकनीकें देता है जो बहुत अच्छी हैं, पर ये सवाल उठता है कि इन तकनीकों को अपनाते हुए हम टाल मटोल के उन गहरी
मनोवैज्ञानिक जड़ों को कैसे समझें जिनका जिक्र स्रोत में नहीं है? सही कहा। शायद तकनीकों के साथ उस गहरी समझ को जोड़ने से ही स्थायी बदलाव आ सकता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। एक अहम सवाल है ये सोचने के लिए।